हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। और ऐसे रीडिंग करते करते हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है डोंट फॉल फॉर द टीयर्स। टीयर्स होता है आंसू, तो आंसुओं के झांसे में मत आओ। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन लवली स्प्रिंग डे, एक प्यारे बसंत ऋतु के दिन, ऑल वॉज फाइन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जंगल। ऑल वॉज फाइन इन द फॉरेस्ट, जंगल में सब अच्छा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्रिलियंटली। ब्रिलियंटली होता है शानदार। वॉज शाइनिंग, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। सन हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज यूज किया है। प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। तो चलिए मीनिंग देखते हैं इसका। द सन वॉज शाइनिंग ब्रिलियंटली, सूरज था वो शानदार चमक रहा था। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, ब्लूम्ड होता है खिलना, जो फूल थे वो खिल चुके थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। वर चर्पिंग, यहाँ पर फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है और बर्ड्स प्लूरल है तो वर आया है। तो मीनिंग देखते हैं। फूल खिल चुके थे, खिले हुए थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। चर्पिंग होता है चहचाना, चहचहा रहे थे। एंड एवरी वन वॉज हैप्पी, और हर एक खुश था। ए बर्ड कैचर केम टू द फॉरेस्ट दैट डे। केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है, तो इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो बर्ड कैचर, बर्ड कैचर क्या होता है? पक्षियों को पकड़ने वाला आदमी, जैसे हंटर होता है। बर्ड कैचर केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आया। दैट डे, उस दिन। इट्स सच ए फाइन डे, यह बहुत ही अच्छा दिन है। आई होप, मैं आशा करता हूँ। आई रिटर्न होम विद ए नंबर ऑफ बर्ड्स। आई रिटर्न होम, मैं जाता हूँ। रिटर्न यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई रिटर्न होम विद द नंबर ऑफ बर्ड्स। ही होप्ड, उसने आशा की कि मैं बहुत सारे पक्षियों के साथ आज घर जाता हूँ। द बर्ड कैचर स्टार्टेड वर्क इमीडिएटली। इमीडिएटली होता है तुरंत, तो जो बर्ड कैचर था उसने काम तुरंत शुरू कर दिया। ही सेट द ट्रैप्स विद एटमोस्ट केयर। एटमोस्ट होता है अत्यंत, केयर सावधानीपूर्वक। ट्रैप जाल, तो ही सेट द ट्रैप, उसने जाल को, जो जाल थे उनको सेट किया। विद एटमोस्ट केयर, अत्यंत सावधानीपूर्वक। ही विसल्ड ऑल द टाइम वाइल ही वॉज वर्किंग। ही वॉज वर्किंग, अगेन यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही विसल्ड ऑल द टाइम, वो हमेशा पूरे टाइम सीटी बजाता रहा। वाहिल ही वॉज वर्किंग, जब वो काम कर रहा था। ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स वॉच्ड हिम फ्रॉम ए नियर बाई ट्री। नियर बाई होता है पास के, तो ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, एक पक्षियों का जो ग्रुप था वो उसे देख रहा था। फ्रॉम ए नियर बाई ट्री, पास के पेड़ से। द बर्ड कैचर प्लेस्ड द रीड्स ओवर हिज ट्रैप्स। रीड्स होता है सरकंडे। द बर्ड्स कैचर, बर्ड कैचर ने प्लेस्ड रखे, द रीड्स ओवर हिज ट्रैप, अपने जाल के ऊपर सरकंडे रखे। देन, तब, ही
अप्लाइड अ स्टिकी फ्यूल स्मेलिंग पेस्ट कॉल्ड ब्रेड लाइम ऑन ए लॉन्ग रोड। देन तब ही अप्लाइड, उसने अप्लाई किया, उसने लगाया। ए स्टिकी होता है चिपचिपा, फ्यूल स्मेलिंग दुर्गंध युक्त पेस्ट, जो दुर्गंध युक्त उसके पास पेस्ट था जिसको बर्ड लाइम कहते हैं, वो उसने उस पर अप्लाई किया। ऑन ए लॉन्ग रोड, किस पर? एक लंबी रोड पर, एक लंबी छड़ी पर। तो तब उसने एक लंबी छड़ी पर चिपचिपा दुर्गंध युक्त पेस्ट, जिसे बर्ड लाइम कहते हैं, अप्लाई किया, लगाया। हिज आई स्टार्टेड वाटरिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द बर्ड लाइम। उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया। ड्यू टू, किसके कारण? द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द बर्ड लाइम, बर्ड लाइम की जो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी उससे उसकी आंखों में पानी गिरना शुरू हो गया। वन ऑफ द बर्ड्स ऑन द ट्री स्पोक, उन पक्षियों में से जो पेड़ पर बैठे थे उनमें से एक बोला, लुक एट हिम, उसको देखो। व्हाट ए काइंड मैन ही इज, वो कितना दयालु आदमी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही इज क्राइंग, इज क्राइंग, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। मे बी वी शुड फ्लाई डाउन एंड आस्क हिम व्हाट हिज प्रॉब्लम इज। मे बी, शायद हमें, वी शुड फ्लाई डाउन, हमें नीचे उड़कर जाना चाहिए, एंड आस्क हिम, उससे पूछना चाहिए, व्हाट हिज प्रॉब्लम इज, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी मुश्किल क्या है। द वाइज बर्ड इन द ग्रुप वार्न्ड हिम, वार्न्ड होता है चेतावनी देना, तो वाइज बुद्धिमान, बुद्धिमान पक्षी ने, ग्रुप में से बुद्धिमान पक्षी ने उन्हें चेतावनी दी। डोंट फॉल फॉर हिज टीयर्स, ये जैसे कि हमारा टाइटल था, डोंट फॉल फॉर हिज टीयर्स, उसके आंसुओं के झांसे में मत आओ। ही इज़ द बर्ड कैचर, वो क्या है? पक्षी पकड़ने वाला है, बर्ड कैचर है। ही इज़ हेयर टू कैच अस, वो यहाँ पर हमें पकड़ने आया है। ही विल टेक अस होम, विल टेक, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम सेल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग, ही विल टेक अस होम, वो हमें घर ले जाएगा। एंड हिज वाइफ विल किल अस, और उसकी वाइफ हमें मार देगी। एंड वी विल बी सर्व्ड एज डिनर फॉर द फैमिली, और हम उसके परिवार के लिए एज ए डिनर सर्व किए जाएंगे। द वाइज बर्ड एक्सप्लेन, जो वाइज बर्ड था उसने एक्सप्लेन किया। हिज आइज आर वाटरिंग बिकॉज ऑफ द बर्ड लाइम दैट ही इज अप्लाइंग ऑन दैट रोड, उसकी आँखों से पानी गिर रहा है। बिकॉज ऑफ द बर्ड लाइम, किसके कारण? बर्ड लाइम के कारण। दैट, जो कि, ही इज अप्लाइंग ऑन दैट रोड, कि जो कि उसने इस रोड पर अप्लाई किया, इस छड़ी पर लगाया है। दैट्स अ ट्रैप फॉर अस, यह हमारे लिए एक ट्रैप है, एक जाल है। ही हैज सेट अप ए ट्रैप दैट लुक्स लाइक ए ट्री ब्रांच, उसने एक ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा जाल सेटअप किया है जो किसकी तरह दिख रहा है? ट्री की शाखा की, ब्रांच होता है शाखा, पेड़ की शाखा की तरह दिख रहा है। यू सी दैट लॉन्ग रोड देयर, तुम, यू सी दैट लॉन्ग रोड देयर, तुम उस बड़ी छड़ी को देख सकते हो, क्या तुम उस बड़ी छड़ी को देख सकते हो? वी बर्ड्स वुड थिंक दैट इट्स ए ब्रांच एंड पर्च ऑन इट, हम पक्षी क्या सोचेंगे कि यह एक शाखा है, एंड प्रेच ऑन इट, प्रेच होता है बैठना, और हम इस पर
बैठ जाएंगे। When you do that, your feathers will get stuck on the bird line. When you do that, जब तुम ऐसा करोगे, your feathers, तुम्हारे जो पंख हैं, will get stuck हो जाएंगे on the bird line पर। You will be trapped forever होता है हमेशा के लिए, और तुम हमेशा के लिए जाल में फंस जाओगे। Fly away from this place as quickly as you can see, warned होता है चेतावनी देना, उसने चेतावनी दी। Fly away from this place, इस जगह से, इस प्लेस से दूर उड़ चलो। As quickly as you can, जितना जल्दी तुम कर सकते हो। The birds thanked the wise bird and flew away to safety. सेफली आएगा, ये सेफ्टी लिख रखा है। और बर्ड्स ने वाइज बर्ड का धन्यवाद किया और वो सेफली दूर उड़ गई। They even spread the word to the other birds. They even, यहाँ तक कि उन्होंने ये बात दूसरे पक्षियों में भी फैला दी। Meanwhile, इसी दौरान the bird catcher waited the whole day for the birds to fall into his trap. इस दौरान जो पक्षी पकड़ने वाला था वो पूरे दिन वेट करता रहा for the birds to fall into his trap, कि पक्षी उसके जाल में गिरेंगे, जाल में पकड़े जाएंगे। Nothing happened, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। When the sun went down, जब सन चला गया या सनसेट हो गया, he returned home empty handed, वो घर लौटा कैसे? खाली हाथ। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग टेंसेस, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।